هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कमा क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मुख़बिरन व आमिरा. इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे मुअज्जज़ मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस कलामे मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, आइए उसकी बरकत हासिल करें. उससे पहले इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मदनी ताजदार की बारगाह से लौ लगाते हुए अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के लय में हुजूर सरापा नूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना के लाल हसन हुसैन के नाना जान पर दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत का सबूत देते हुए दरूद पाक का हदिया पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, और डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है. डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है. अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है,
अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। जन्नत के फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत के फूल सैयदे कौनैन के लिए, और फातिमा के आँख का तारा हुसैन है, और फातिमा के आँख का तारा हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। ये भी ख्याल तुमको ना आया यजीदियो, ये भी ख्याल तुमको ना आया यजीदियो, सरकार दो जहां का निवासा हुसैन है, सरकार दो जहां का निवासा हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा आप बुलंद आवाज़ से या हसन या हुसैन कह दीजिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, ताकि आपके अंदर एक बेदारी पैदा हो जाए। क्यों? इसलिए कि हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बैठे हैं। हमारा एहसास जिंदा रहे, हमारे जज्बे बेदार रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे और जुमला अहले बैते अतहार की ये मनक़बत की महफिल है, ये उनकी अज़मत की महफिल है। हम उनके गुण गाने बैठे हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, और जो उनके ग़ुलाम होते हैं उनकी भी बड़ी शान होती है। और जो सच्चे ग़ुलाम होते हैं, इमाम अली मकाम, इमाम हसन मुज्तबा और जुमला तमाम अहले बैत के, उनके नाना के, याद रखो वो अहले बैत हैं, वो आका हुसैन हैं। वो अपने ग़ुलामों को कभी फरामोश नहीं करते, सिला ज़रूर अपने ग़ुलामों को देते हैं। हाँ, ये और है, सच्चे दिलों से तुम पुकार को देखो, सच्चे दिल से उन्हें याद करके तो देखो। ऐ इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक मजलिस में आने वालों, ऐ याद हुसैन मनाने वालों, ऐ शहीद करबला की दास्तान सुनने और सुनाने वालों, ऐ इमाम अली मकाम की मोहब्बत में नियाज लुटाने वालों, तन बन धन लुटाने का नारा लगाने वालों, ऐ याद हुसैन में अपनी नींद की कुर्बानी देने वालों, याद रखो अगर आपकी नीयतें सच्ची है, आपकी अकीदत सच्ची है, तो आपको इसका सिला ज़रूर आका हुसैन की बारगाह से अता किया जाएगा, आपको महरूम नहीं रखा जाएगा। क्योंकि वो लजपाल हैं, वो बड़े सखी घराने वाले हैं, सारी दुनिया उनकी सदका खाती है। और जब आप उन्हें याद करोगे, उनकी याद में मचल जाओगे, नियाज़ें लुटाओगे, हदिया तोहफा करोगे, तो भला आपको वो कैसे फरामोश करेंगे। आओ आपके ईमान ताज़ा हो जाए। एक रवायत में आपके हवाले करता हूँ किताब की, आपको पता चले कि जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से, अहले बैत से सच्ची अकीदत रखते हैं, आका उनके साथ, आका हुसैन उनके साथ क्या मामला करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान का एक बादशाह, बहुत जबरदस्त ताकत और फौज वाला बादशाह, अहले बैत का शहदाई, सच्चा पक्का मुसलमान,
रवायतों में उसके बड़े बयान लिखे हुए हैं, उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद तख्त पर उसका बेटा बैठा, वो भी अहले बैत का शहदाई था। प्यारे दोस्तों, जब वो तख्त पर बैठा, वली अहद बनकर के बैठा, हुकूमत के ताज सर पे रखा और कुर्सी पर बैठा, तो सबसे पहले उसने जो हुक्म दिया वो ये दिया कि इस दरबार में जितने लोग बुजुर्ग हैं, 50 के ऊपर तजावुज कर गए हैं, उन्हें अब घर भेज दिया जाए, उन्हें छुट्टी दे दिया जाए। और यहां उनके बदले में जवानों को, नए लोगों को बैठाया जाए, उन्हें रिटायर कर दिया जाए, भले उन्हें महीना महीना उनके लिए वजीफा बना दिया जाए, लेकिन बदला जाए। और दूसरी बात उसने कही, तैयब हुसैन उसका नाम था। तैयब ने दूसरी बात ये कही कि फौज जो है, फौज में जितने भर उम्र 50 से ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाए, उन्हें घर भेज दिया जाए और नौजवानों की नई भर्ती की जाए, फौज को बढ़ाई जाए, फौज ताकतवर बनाई जाए। उसके हुक्म की तामील की गई। दरबार के जितने बुजुर्ग थे वो नए आ गए और फौज के कमांडर मशीरों ने उस पर अमल किया। जितने भर उम्र दराज थे बदल दिया, उन्हें रिटायर किया, उनकी जगह पर शहर के नए नए नौजवानों को भर्ती किया और आकर के खबर दी तैयब हुसैन को कि आलीजा, आपके हुक्म की तामील हो गई, नई नई भर्ती कर ली गई, फौज को बढ़ा दिया गया। तैयब हुसैन ने कहा कि फौज को मेरी ख्वाहिश है कि कल फौज को फला मैदान में इकट्ठा किया जाए, मैं मुआयना करूंगा, मैं देखूंगा। मुसल्ला होकर तैयार होकर के फौज मैदान में लाकर खड़ा किया जाए और मुझे फिर खबर दी जाए। दूसरा दिन आया, फौज के कमांडरों ने खबर की कि हुजूर, आपके हुक्म से फौज को मैदान में ला करके मुसल्ला खड़ा कर दिया गया है, आप तशरीफ ले चलें और फौज का मुआयना करें, आप मुशाहिदा करें, आप देखें अपने माथे की आंखों से अपनी फौज को, अपने फौज की ताकत को। तैयब मैदान में पहुंचा अपने मशीरों वजीरों के साथ, और जब वहां पहुंचा तो एक नज़र फौज पर जब पड़ी, सर ही सर नजर आ रहे थे, सर ही सर, तलवार ही तलवार, पूरा मैदान फौज से भरा हुआ है। इधर नजर करता है तो फौज ही फौज नजर आती है, इधर नजर करता है तो फौज ही फौज नजर आती है। नौजवानों के समंदर नजर आ रहे हैं, तलवारें और हथियार नजर आ रहे हैं। ये मुशाहिदा कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया। मशीर ने देखा कि बादशाह तैयब हुसैन को जैसे चक्कर आ गया, उसकी आंखें भीनी हो गई और ज़मीन पे बैठ गया, उस पर गशी तारी हो गई। लोग घबरा गए, ये मामला क्या है? आखिर बादशाह इतनी बड़ी फौज देख करके उसे चक्कर आ गया, वो बेचैन हो गया, ज़मीन पे आ गया। बादशाह को थोड़ी देर के बाद होश आया और उठा के उसके महल में पहुंचाया गया। महल में पहुंचाया गया, आराम में चला गया। तीसरे दिन फौज के कमांडर और दीगर मशीर और वजीर मिल करके उसकी खबर मिजाज पुरसी के लिए गए, खबर गिरी के लिए पहुँचे और कहा, हुजूर शहनशाह, आखिर मामला क्या है? आप अपनी ही फौज को देख करके बेचैन हो गए, बेहोशी तारी हो गई, मुंह से चीख निकल गई, आखिर वजह क्या है इसकी? आपको तो दाद देनी चाहिए थी, कुछ कहना चाहिए था फौज के सामने, और आप घबरा गए, बेचैन होके गिर गए अपनी ही फौज के सामने। बादशाह तैयब हुसैन ने कहा, यारो, तुम पूछ रहे हो कि मैं अपनी ही फौज देख करके मैं बेचैन और घबरा हो गया?
मुझ पर गशी तारी हो गई। सुनो, जब मैंने अपने फौज को देखा, इतने लंबी तादाद में, चारों तरफ सर ही सर, जवान ही जवान, हथियार ही हथियार नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी फौज देख करके मुझे करबला का मैदान याद आ गया। चूँकि वो मुहर्रम का महीना था, चारों तरफ या हुसैन के नारे लग रहे थे। कहा मुझे करबला का मैदान याद आ गया, करबला का नज़ारा सामने आ गया। मेरे दिल में आया कि करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन, उनके सामने 22,000 लश्कर हथियारों के साथ, मेरे आका हुसैन बिन अली के पास गिने चुने 72 या 82 नफूसे कुदसिया, जिसमें बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, औरतें भी, मर्द भी। मेरे आका हुसैन करबला में 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। अहले बैत और उनके बच्चे भूखे और प्यासे थे। मेरे दिल में ख्याल आए, काश उस वक्त इतनी बड़ी फौज मेरे पास होती, मेरे पास होती और मैं इख्तिदार पर होता, तो मैं करबला में पहुंच जाता, यजीदियों के सामने मैं खड़ा होता, नहरे फुरात पर मेरे सिपाही होते, इमाम हुसैन के खेमे में अहले इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद ना होता, उनके लिए पानी होता, उनके लिए खाना होता। मुझे ख्याल आया कि यजीदियों के सामने करबला में मेरे इतने नौजवान, इतनी बड़ी फौज है, एक एक करके आका हुसैन के कदमों में मैं कुर्बान कर देता, लेकिन आका हुसैन को मैं तकलीफ में ना आने देता। मुझे ये ख्याल आया और मेरी जिस्म में एक कपी तारी हुई, आंखों से आंसू निकल गए, बेचैनी छा गई थी। आज ये नई महफिल नहीं है या हम नए याद नहीं कर रहे हैं। करबला के बाद से लगातार जब जब मुहर्रम आता है, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने हुसैन हमेशा हुसैन के नारे लगाते हैं, हमेशा हुसैन के गुण गाते हैं, उनकी कुर्बानियों को सुनते हैं और अपने ईमानी जज्बे बेदारी को जगाते हैं, इस्लाम पर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। ये हमेशा का दस्तूर रहा। वो बादशाह तैयब अहले बैत का चाहने वाला था। मुहर्रम का महीना आता तो महफिलें करता, नियाज़ें करता, लंगर लुटाना, हज के लिए जाता, हज के अरकान से फारिग होता, करबला वो जाता, करबला में 3 दिन तक वो लंगरें लुटाता, लोगों को खिलाता, नजफ जाता, वापस आता, या हुसैन का नारा लगाता। उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, हमेशा ऐसा मामूल रहा। वो चाहने वाला सच्चा शैदाई था। वो 10 दिन का इमाम हुसैन के चाहने वाला नहीं था, 10 दिन के लिए हुसैनी नहीं था, 10 दिन मानने वाला नहीं था कि मौका और मौसम आया 10 दिन हुसैनी बन गया। उसके बाद कहाँ हुसैन और कहाँ हम, ऐसे नहीं थे। हमेशा आका हुसैन के दर्द को, उनकी याद को, उनके करबला के कुर्बानियों को हमेशा याद रखते थे। ज़माने के बाद तैयब हुसैन का इंतकाल हो गया, बादशाह का इंतकाल हो गया। लोगों ने उसे दफन कर दिया। एक साले शख्स ने ख्वाब में देखा कि तैयब हुसैन बादशाह जन्नत के बहारों में टहल रहा है, जन्नत के नज़ारों में वो है, जन्नत के खुशबुओं में है, बड़ी मस्ती में चला जा रहा। पूछा, तैयब क्या बात है? मैंने सुना है कि बादशाहों के हिसाब किताब बड़े लंबे होते हैं, वो आखिर में उन्हें जन्नत में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके हिसाब किताब बड़े लंबे होते हैं और तुम बहुत पहले जन्नत में चले आए। क्या मामला है? बहुत जल्दी जन्नत में चले आए। तो तैयब ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, बादशाहों लोगों के हिसाब किताब बड़े लंबे चौड़े होते हैं, उन्हें जल्दी छुटकारा नहीं होता है, उनके फहरिस्त बड़े लंबे लंबे होते हैं। लेकिन ये करम हुआ आका का कि जब लोगों ने मुझे कब्र में रख दिया,
मिट्टी डाल दी और वापस हुए तो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर कब्र में आए और मुझे उठाया, मुझे जगाया और जैसे कहा कि मन रब्बुका, पहला सवाल किया मन रब्बुका, इतने में मैंने देखा उनके पीछे से कोई बड़ा सा साया नजर आया, बड़ी झड़पी के साथ आया और फरिश्तों से कहा सुनो, इसके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, उसे रहने दो, जवाब मैं देने वाला हूं। मैं समझ ना पाया। फरिश्तों ने जब उनका चेहरा देखा तो वापस हो गए और वो भी वापस जाने लगे। मैंने बढ़ करके उनके दामन को थाम लिया कि ऐ मेरे मोहसिन, ऐ मुझ पर एहसान करने वाले, कब्र में काम आने वाले, जहां कोई काम नहीं आता है, न बेटा आता है न बेटी, न बाप आता है न भाई, न दोस्त आता है न रिश्तेदार, कब्र में कोई किसी का साथी नहीं, सहारा नहीं, कोई नहीं अंदर जाता है, छोड़ के सब वापस चले आते हैं। ऐसे माहौल में कौन है जो कब्र के अंदर आया और उनके सवालों का जवाब दे दिया, आसान कर दिया। कहा ए मेरे मोहसिन, जहां कोई काम नहीं आता है आप आ गए। आप हैं कौन? आप कौन हैं? कम से कम अपना दीदार करा दें, अपना नाम बता दें। तो आने वाले ने कहा तू मुझे नहीं पहचाना, जिसका तू गुण गाया करता था, जिसके नाम की नियाज़ें किया करता था, जिनके नाम से लंगरें लुटाया करता था, जिनकी मोहब्बत में तू मुहर्रम के आशूरा के महीनों में रोजा रखा करता था, तुझे याद है कि एक मर्तबा जब तू इक्तदार पे आया, अपनी फौज का मुआयना कर रहा था, तेरे दिल में ख्याल आया है काश उस वक्त मेरी ये फौज होती तो इमाम हुसैन आका हुसैन के साथ में करबला में पहुंचता, उनके दुश्मनों के साथ लड़ता, अपनी फौजों को कुर्बान कर देता, खुद कुर्बान हो जाता, लेकिन अहले बैत के पर आंच ना आने देता। तेरी नीयत सच्ची थी, तेरा इरादा सच्चा था। ये ऐ तैयब, हम लजपाल हैं, हम किसी अपने सच्चे आशिकों को, चाहने वालों को नहीं छोड़ते हैं। जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम पहुंच जाते हैं। मैं वही हुसैन इब्ने अली हूँ जिसका तू दुनिया में नारा लगाया करता था, चाहता था वही हुसैन हूँ। कहा है लोगों, पूछने वाले से कहा वो मेरे आका हुसैन जिनको हम हमेशा याद करते थे, वो हमारी मुश्किलों को आसान कर दिए। उनकी वजह से आज मैं हिसाबो किताब से पहले ही जन्नत में आ गया। पता ये चला मेरे मोहतरम, अगर सच्चाई के साथ याद रखोगे, अकीदत के साथ मोहब्बत रखोगे तो उसका सिला दरबार हुसैन से ज़रूर आपको मिलेगा। और अगर ऐसे दिखावा रहा, आए और गए रहा, तमाशा समझते रहे, ना अदब है ना एहतराम है कि चलो मजलिस हुसैन में बैठें, चलो नियाज़ हुसैन में शामिल लें, बस, तो मेरे दोस्तों ये कोई अकीदत ना होगी। क्योंकि मैंने रवायतों में पढ़ा है, कल मैदान महशर में बड़ा हौलनाक मंजर होगा, कोई किसी का नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इतनी घबराहट होगी, लोगों में इतने पसीने होंगे, क्योंकि सूरज सवा नेज़े पर आ चुका होगा, इतनी गर्मी होगी, लोगों के इतने पसीने छूटते होंगे कि लोग पसीनों में गर्क होंगे, डूबे होंगे। कोई यहाँ तक, कोई कमर तक, कोई छाती तक, कोई डुबकी लगा रहा होगा, प्यास से सबकी ज़बानें बाहर निकली होंगी। इसीलिए सरकारे आला हजरत फरमाते हैं कई लोगों हमेशा दुआ मांगा करो कि या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर सहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही गर्मिए मैशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, दुआ मांगा करो। आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में अल्लाह एक गुंबद बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? फरमाया वो मेरे अली के लिए बनाएगा। उसमें मेरा अली होगा, फातिमा बेटी होंगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे और उनकी औलाद होंगी।
गुंबद के नीचे साए में होंगे मैदान महशर में। और कौन होगा? आका फरमाते हैं और उनके चाहने वाले भी, चाहने वालों को भी उनमें जगह दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मैदान महशर के हौलनाकियों से बच जाएं तो अहले बैत की सच्ची मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारो, उनके नक्शे कदम पर चलो, ताकि मैदान महशर में तुम्हारे लिए भी साया का इंतज़ाम हो जाए। प्यारे दोस्तों, तो ऐसे महफिलों को मामूली ना समझें, अदब एहतराम करें, उस नींदों को कुर्बान करके अपने हक़ में भलाई का फैसला करें। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम, सलातों सलामन दाइमन सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो कल की गुफ्तगू जो हमने छोड़ी थी, हमने कल हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म की ज़ात से बरकत हासिल की थी। कुछ उनके दौर के ज़िंदगी के गोशे और कारनामों पर रोशनी डाली थी। आज आइए थोड़ी देर के लिए खलीफ़े सोगम जानसीन रसूल हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हम बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि हम जहाँ अहले बैत के चाहने वाले हैं वहीं चार यार से मोहब्बत करने वाले हैं। ना हम उनके दामन को छोड़ेंगे, ना अहले बैत का दामन छोड़ेंगे, ना अली मुर्तजा का दामन छोड़ेंगे, ना हसन हुसैन का दामन छोड़ेंगे, और ना चार यार का दामन छोड़ेंगे। यही हम में और उनमें फ़र्क है। प्यारे दोस्तों, उस्मान गनी, ये कौन उस्मान गनी है? जो बड़े सखी के धनी, वो उस्मान गनी। ये उस्मान गनी वो उस्मान गनी हैं रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे तीसरे जानशीन हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांचवें पीढ़ी में एक ख़ानदान में वो उस्मान गनी हैं। हज़रत मौला अली के सग्गे साढ़ू हैं, वो उस्मान गनी हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा के सग्गे बहनोई हैं, वो उस्मान गनी। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के सग्गे मासा हैं, वो उस्मान गनी हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन है, उम्मत पर एहसान करने वाले, वो उस्मान गनी की ज़ात है। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बड़ी अजीम शख्सियत है, जिस शख्सियत से आसमान वाले शर्माते थे, हया करते थे। हदीस में लिखा है कि उस्मान गनी से आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, इतने हयादार थे। और फरमाते हैं आसमान दुनिया में फरिश्ते उन्हें ज़ुन्नुरैन कहते थे। ज़ुन्नुरैन का मतलब दो नूर वाले, ज़ुन्नुरैन दो नूर वाले। क्यों दो नूर वाले? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके निकाह में एके बादिगरे दो बेटियां अता फरमाई। हज़रत अली को एक, उस्मान गनी को दो। मौलाए कायनात के घर में खातून जन्नत माँ बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा हैं, सब अल्लाह के रसूल के सबसे छोटी चहेती बेटी। और उस्मान गनी के घर में अल्लाह के रसूल की बेटी हज़रत रुक़ैया है, उनका इंतकाल हो जाता है। फिर आपने अपनी दूसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसुम को निकाह में दे दिया और देकर फरमाया, लोगों सुनो, उस्मान मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, अगर मेरे 100 बेटियां हों तो मैं उस्मान को एक दिगरे 100 बेटियों को दे दूं। बताओ उस्मान गनी कितने प्यारे थे अल्लाह के रसूल। उस उस्मान गनी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें सिर्फ दुनिया सखावत के नाम से याद करती है। प्यारे, और उनका सखावत ही ऐसा था, उनकी सखावत जैसे किसी की सखावत नहीं। मैं आपको एक तमसीलन एक बात बता के आगे गुजर जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया और बड़ी दूर दराज से आया। वो आकर के अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हाल हूँ,
छोटा मोटा ताजिर यानी छोटा मोटा धंधा करता हूँ, व्यापारी, लेकिन कर्ज सर पे आ गया, धंधा बैठ गया, 2 बेटियाँ तैयार हैं शादी के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं मदद के लिए बड़ी दूरों दराज से आपकी बारगाह में आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, तुम खड़े हो जाओ और जाओ उस्मान गनी के घर, जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी हाजत वहीं से पूरी हो जाएगी। वो शख्स उस्मान गनी के घर पूछते पूछते गया और अंदर झांक के देखा तो उस्मान गनी बैठ करके अपने टूटी हुई मोजरी को सिल रहे थे हाथों से। इसे ख्याल आया कि अजीब हाल है, मैं कहाँ आया हूँ, यहाँ क्या मेरी हाजत पूरी होगी, हमें तो कम से कम 3000 दिरहम दीनार हो तो मेरा काम हो सकता है, और जो मोची को 4 पैसा नहीं दे सकता, खुद इतना बड़ा कंजूस हो, वो मुझे क्या देगा। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वापस आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा क्या बात है, नहीं गए उस्मान गनी के घर? कहा या रसूल अल्लाह गया लेकिन कह ना पाया। कहा जाओ, फिर से जाओ और उस्मान गनी से कहो मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, जाओ, ऐसे कहो। वो फिर वापस गया, दरवाजे पर खड़ा है और उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में बच्चों को डांट रहे हैं। मामला यूं था, कह रहे थे शहद और दूध मिलाकर पीने की क्या ज़रूरत है, जब दूध से काम चल जाता है, दूध भी मीठा लगता है, तो शहद डालने की क्या ज़रूरत है, इतनी फजूल खर्ची ना की जाए। ये फिर परेशान हुए कि अपने बच्चों के खाने पीने के लिए इतनी कंजूसी है कि दूध और शहद मिला के क्यों पी रहे हो, एक से काम चल जाता है, दूसरा दूसरी वक्त में खाया करो। ये हमें क्या देंगे, हमारी हजत क्या पूरी होगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ, कहो मुझे भेजा गया, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। खटखटाया, बात सुन ली, हजरत उस्मान गनी मुतवज्जे हुए, कहा आओ, क्या बात है, बैठो। कहा मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा। कहा बैठो। घर में गए, दूध और शहद मिला के लाए, एक बर्तन में खजूर भी लाए। ये विचार में पड़ गए, अपने बच्चों को लिए डांट रहे थे कि दोनों चीज़ एक साथ में क्यों खाते हो, और मुझे 3 आइटम, खजूर भी मीठा है, शहद भी मीठा और दूध भी, अजीब हाल है। बहरहाल जब खा लिया, उन्हें खिलाया पुलाया, तब पूछा कि अब बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्यों भेजा है। तो इन्होंने अर्ज़ किया, कहा मैं बहुत दूरों दराज से आया हूँ, हाजतमंद हूँ, छोटा मोटा व्यापारी था लेकिन धंधा बैठ गया, सर पे कर्ज आ गया, बेटियां जवान हैं, शादी करनी है, हम उसी के मदद के लिए आए थे अल्लाह के रसूल की बारगाह में, और अल्लाह के रसूल ने आपके पास भेजा। कहा ठीक है बैठो। हुक्म दिया, अंदर गए, गुलामों से कहा तैयार करो, ऊँट पे तैयार कर दिया, भर करके पूरा माल और सामान। फिर आए, फरमाया ऐ साइल, तेरा सामान तैयार है, तू जाना चाहता है तो जा, देख ये ऊँट है बाहर, उस पर सामान है, तेरे बच्चों के कपड़े हैं, खाने के चीज़ें हैं, खजूर अच्छी किस्म के हैं, और उसके प्लस 6000 दिनार है। वो तो अचंभे में आ गया, इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी। वो टक टक दीदम दम न कशीदम की तरह उस्मान गनी को देखता जा रहा है, अजीब तरह देख रहा। कहा क्या बात है, कम है? कहा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि उस्मान गनी वही है जो जूते सिल रहे थे कि दूसरे हैं? कहा वही है। कहा आखिर मामला क्या है? ए उस्मान गनी, मामला क्या है? अपने ही माल को अपने बच्चों पर डांट पड़ रही है कि खर्चा कम करो, फजूल खर्ची ना करो, और साहिल को
साइल के दामन को भर दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मेरे मोहतरम उस्मान गनी ने जवाब क्या दिया, उसे सुनने लायक है। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे भाई ये जो कुछ माल दौलत मेरे पास अल्लाह ने दी है, ये मेरा नहीं है, ये सब आका का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। मुझे तो उन्होंने एक मैनेजर बनाया है, उनका हुक्म हो तो मैं दे दूं। और सुनो, जो अपने लिए मैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए जो खर्च करूंगा, जो खिलाऊंगा, जो खाऊंगा, उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर दे दूंगा, उसे मुझे हिसाब लेना पड़ेगा, उसका हिसाब मैं लूँगा। और जो मेरे बच्चे खाएंगे, मैं खाऊंगा, उसका हिसाब मैं दूँ, मुझे देना पड़ेगा। ये है उस्मान गनी की सखावत और मानसिकता और विचार, और इतना आला उनकी सोच है आखिरत की तरफ से कि हमें पैगाम मिल रहा है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो खर्च होता है, उसका हमें इनाम मिलने वाला है। ये ना समझो कि अल्लाह ने आज ज़्यादा दौलत आपको दे दी है, इनको दे दी है, उनको कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, तो वो सब हमारा नहीं है। हम उसका सिर्फ एक मैनेजिंग करने के लिए कुछ मुद्दत के लिए बैठाए गए हैं। हटा लिए जाओगे, माल यहीं रह जाएगा, उठा लिए जाओगे, सिर्फ हिसाब किताब का मामला रह जाएगा। लिहाजा होशियारी सीखो, दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना है। जहाँ ज़रूरत पड़े नेक कामों की, वहाँ खर्च कर दो, वो तुम्हारा है, जो रह जाएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। ये हमें पैगाम मिलता है। प्यारे दोस्तों, उस्मान गनी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफ़ात के बाद, विसाल के बाद, सारे सहाबा के आम राय से, इत्तेफाक से आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने, आप खलीफा बने। और बहुत बड़ी शख्सियत थी, पूछो मदीना वालों से। मदीना में कहत पड़ गया हो तो उस्मान गनी अनाज दे रहे हैं, पानी नहीं है तो कुआं खुदवाकर मदीना वालों के लिए वक़फ़ कर रहे हैं। मालो दौलत की फरावानी है, अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं कि माल की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उस्मान गनी के मालो दौलत आ रहे हैं। बड़ी इस्लाम की मदद की और अहले मदीना की वो उस्मान गनी हैं, आज खिलाफत के मनसब पर बैठ गए। आपकी खिलाफत की मुद्दत 12 साल है। 6 साल बड़े अच्छे तरीके से गुजरे, यहाँ तक कि लोगों में फारूक आज़म से ज़्यादा मकबूलियत हुई। क्यों? उस्मान गनी के अंदर नरमी थी और फारूक आज़म के अंदर थोड़ी सी सख्ती थी। लेकिन 6 साल के बाद आपके बनाए हुए जितने भर अलग अलग छोटे छोटे शहरों और देशों में जो मंत्री थे, जो अमीर थे, उनसे शिकायतें पैदा होने लगी, तकलीफ़ें होने लगी। जो आपने गवर्नर बनाए थे, जिसे गवर्नर उस वक्त में यूँ समझिए कि जैसे दिल्ली में पीएम और गुजरात में सीएम, ये गुजरात का गवर्नर को हम सीएम कहते हैं। ऐसे ही गवर्नरों की शिकायतें आने लगी, मनमानी करने लगे और धीरे धीरे फितना सर उभरने लगा। उस्मान गनी बड़े हलीम थे, बड़े सीधे साधे थे, बड़े रहीम तबीयत के मालिक थे। उसी का लाभ उठा करके कुछ लोगों ने बदउनवानी पैदा शुरू कर दी। आपने 12 साल इस्लाम और इस्लाम के कार्य को अंजाम दिया और आगे बढ़ाया। बड़ी फतूहात आपके ज़माने में हुई, नए नए सिस्टम आपने शुरू किए। ये टपाल का जो सिस्टम था अब तो कम नज़र आ रहा है, आपने शुरू फरमाए। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नयापन और पुलिस के चौकियाँ, ये वो बहुत सारी बातें, जो हम सारी बात को रखेंगे तो काफ़ी समय गुजर जाएगा। मैं आपको फ़कत और फ़कत उस्मान गनी की शहादत तक बात ले जाना चाहता हूँ कि जब 12 साल का ज़माना गुजर गया तो मिस्र का जो गवर्नर था वो निहायत ही नाखल्फ था, वो मनमानी करता था। उसकी मनमानी पर मिस्र से चंद लोग उसकी फरियाद करने के लिए मदीना में आए और फरियाद दाखिल की।
अमीरुल मोमिनीन ने फरियाद सुनी और लिख दिया कि तुम बाज आ जाओ, तौबा करो अपनी हरकत से, तुम्हें कौम की भलाई के लिए बैठाया गया है। किसी की फरियाद आए तो हुकूमत बर्दाश्त ना करेगी, खिलाफत से तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम्हें उस वहदे से बरतरफ भी कर दिया जाएगा। लिहाजा चेतावनी दी जाती है। उस्मान गनी ने मिस्र के गवर्नर को चेतावनी दी, उन लोगों के कहा जाओ उन्हें ये चिट्ठी दे देना और उसके बाद भी कुछ हो फिर मुझे ख़त लिखना भेजना। अब जो लोग आए थे ख़त लेकर फरियाद करने आए थे, जब वो लोग मिस्र में पहुंचे तो उस गवर्नर जालिम ने उन लोगों को कत्ल कर दिया। कितना बड़ा फितना हो गया मिस्र में, हंगामा बरपा हो गया। सारे मिस्री मुसलमान हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि बेकसूर उसने कत्ल किया था। फरियाद करना हक है, पब्लिक का एहतियाज करना हक है। हमें तकलीफ हो हम सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, एहतियाज कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने का हमें हक है। तब भी था, कत्ल कर दिया। अब मिस्र से 700 लोग तैयार होकर के फिर मदीना दारुल खिलाफत में आते हैं उसकी कारगुजारी सुनाने के लिए। वो फिर आए मदीना तैयबा में और मदीना तैयबा में आने के बाद तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और बताया कि मिस्र में जो लोग मिस्र से फरियाद लेकर आए थे उस जालिम ने उन्हें कत्ल कर दिया है। अब हमें बदलना चाहिए, हमें गवर्नर बदलना है, हमें दूसरी गवर्नर चाहिए, उसे हटाया जाए, ये हमारी मांग है। सब लोग इकट्ठा होकर के उस्मान गनी की बारगाह में आए। उस्मान गनी की बारगाह में आकर के बात रखी कि जो लोग आए थे उनको कत्ल कर दिया, अब हमारी मांगे हैं, वो जालिम है, वो काम सही नहीं करता है, इंसाफ नहीं करता है, उसे बदला जाए। मौलाए कायनात खड़े हुए, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, हज़रत उस्मान गनी के सामने कहा जब ये लोग फरियाद लेकर आए हैं तो आप गवर्नर की बदल दीजिए, इनकी मांगें पूरी कीजिए, दूसरा गवर्नर आप मुंतखब करें। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वल करम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था हज़रत उस्मान गनी की शहादत कैसे हुई। जब मिस्री लोग आए, मौलाए कायनात दीगर सहाबा ने अर्ज़ किया कि भाई इनको इंसाफ दी जाए, तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, आप लोग मदीना तैयबा में इन तमाम सहाबा में जिसको चाहो पसंद करो, नक्की करो, हम उनके नाम लिख देते हैं कि वो गवर्नर मिस्र के होते हैं और मिस्र का जो गवर्नर है उसे माजूल नामा लिख देते हैं, जाकर दो और उसे वहाँ से रवाना करो। लोगों ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहिबजादे अबू बकर को नक्की किया कि ये गवर्नर हमें पसंद है, इनको नक्की कर लिया जाए। आपने लिख दिया, कागज़ तैयार कर दिया, 2 कागज़, एक इनकी मुतकर्री और उसकी माजूली, और फिर ये लोग दूसरे दिन जो है रवाना हो गए। रवाना हो गए, धीरे धीरे मिस्र की तरफ जा रहे हैं। रवायतों में लिखा है, फरमाते हैं कि अचानक एक जगह पड़ाव किया तो देखा एक शहसवार बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। देखने में लग रहा जैसे कोई भागा हुआ गुलाम है या कोई खैर खबर जैसे चिट्ठी टपाली होता है, संदेश लेकर जाने वाला, चिट्ठी लेकर जाने वाला, या तो वो है। ये 2 में से कोई एक हो सकता है, इसी चाल है। हुक्म दिया इसे पकड़ा जाए। जब उसे पकड़ा गया, लाए और धमकाया कि तुम कौन, कहाँ जा रहे हो। कुछ लोगों ने पहचान लिया कि मदीने ही का है, पहचान लिया। कौन था? उस्मान गनी का गुलाम। कभी कहता था मैं उस्मान गनी का गुलाम हूँ, कभी कहता था मरवान का गुलाम हूँ। उस्मान गनी का मुंशी मरवान था। मुंशी मतलब सेक्रेटरी। लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई, उसके खुश्क मशकेज़े में एक कागज़ निकला और उसमें लिखा था कि ये लोग जा रहे हैं बिन अबू बकर
और फला फला जैसे पहुंच जाए इन्हें कत्ल कर देना, और तुम अपने वहदे पर बरकरार रहना जब तक दूसरा हुक्मनामा ना आ जाए। वो चिट्ठी में लिखा था। अब जब इन लोगों ने पढ़ा तो इनकी हालत ख़राब हुई, गुस्से में आ गए। अमीरुल मोमिनीन ने ये क्या तमाशा किया, हमको मरवाने के लिए भेज रहे हैं। सब मदीना वापस आए, तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और चिट्ठी उनके सामने पड़ी गई, जिसमें हज़रत मौला अली हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत अव्वाम हैं, बड़े बड़े तमाम लोग, सबको सुनाया। और सब फिर उसके बाद मिल करके गुस्से की हालत में उस्मान गनी की बारगाह में गए। कहा ये क्या है, इनको मुकर्रर कर रहे हैं आप, और बाद में ये पकड़ा गया गुलाम, ये चिट्ठी। मौलाए कायनात खड़े होकर के कहा ये गुलाम आपका नहीं है, कहा मेरा ही है। कहा ये चिट्ठी पर महर किसकी है, उस्मान गनी ने कहा मेरा। ये सवारी, कहा मेरा। कहा आपने चिट्ठी लिखी है, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम खाई और कहा वल्लाह, ना मैंने ख़त लिखा, ना मैंने किसी को हुक्म दिया लिखने, ना इसके बारे में मुझे कुछ मालूम है। लोगों को पता चल गया है कि इनके जो सेक्रेटरी मुंशी है मरवान है, वो ऐसा ही है, फितनाखोर है, उसी का काम है। कहा तो आप मरवान को हमारे हवाले कर दें। आपने कहा इतनी जल्दी ना करो, हो सकता है जब तक तहकीक ना कर ली जाए तब तक हम उसे सौंपेंगे नहीं। अब लोगों में गुस्सा उभर आया, लोग खड़े हुए और चले गए। कह रहे हैं उस्माने, आधा लोग कह रहे हैं उस्माने गनी झूठी कसम नहीं खा सकते हैं, वो इसमें नहीं है, और आधा लोग कह रहे थे वो बरीउ जिम्मा भी नहीं है, वो शक के दायरे से बाहर भी नहीं है, गुलाम उनका है, महर उनका है, सवारी उनकी है। ऐसे ही तस्करे होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सारे लोग चले गए। बाद में बलवाई जो मिस्र के 700 लोग थे जो वापस आ गए, उस्मान गनी के घर को घेर लिया और कुछ और मिल गए। तारीख में 3000 लिखा है, कहीं 2000 लिखा है। हज़रत उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन के घर को घेर लिया। मेरे दोस्तों, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 40 दिन आपके घर का मुहासरा इन लोगों ने किया। उस्मान गनी के घर में पानी ख़त्म हो गया, दाना ख़त्म हो गया, बाहर से लोग जाने नहीं दे रहे हैं। उस्मान गनी खड़े होते हैं, ऊपर से झांकते हैं, कहते हैं लोगों आज मुझ पर खाना पानी बंद है, इन लोगों ने किया है। कल मदीना वाले भूखे मर रहे थे, दाना नहीं था तो दाना उस्मान गनी देता था, पानी नहीं था तो पानी उस्मान गनी दे रहे थे। आज उस्मान के बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, अली हैं इसमें। मौलाए कायनात को पता चला तो आपने 2 मशकेज़ा भर करके गुलामों के साथ भेजा, लेकिन मशकेज़ा लोगों ने पहुंचने नहीं दिया, फोड़ दिया, तीर चलाया, कितने को जख्मी भी कर दिया। करबला के मैदान में इमाम अली मुकाम 3 दिन तक रहे भूख और प्यास से। 3 दिन वो आजमाइश वाला जो घड़ी था, जो समय था, 3 दिन था, आप पर खाना पानी बंद था। लेकिन मेरे दोस्तों, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में 40 दिन भूखा और प्यासा रखा गया, खाना पानी बंद कर दिया गया। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर लोग पीछे से उस्मान गनी के पास पहुँचे। कहा हुजूर मामला संगीन है, मामला संगीन है, बलवाइयों ने घेर रखा है, आप ऐसा करें हुक्म दें तो अभी हम लोग इनके छठी की दूध याद दिलवा दें। ये जो तलवारों की सनसनाहट से डर से ईमान लाए थे मिस्री, अभी इनके कलई छूट जाएंगे, अभी ये भाग जाएंगे, अभी घर भेगा कर दें, आप हुक्म दें। उस्मान गनी ने कहा नहीं ये अली, मैं कभी हुक्म नहीं दूंगा कि मेरे आका के गलियों में खून बहे, मेरे आका के गलियों में मुसलमान आपस में लड़े, फितना हो, झगड़ा हो, हम कभी हुक्म नहीं देंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तो उस्मान गनी एक काम करो, थोड़े दिन के लिए आप खिलाफत को छोड़ दो, ऐलान कर दो।
हम संभाल लेंगे सब, थोड़े दिन के लिए आप माजूल हो जाओ, खिलाफत छोड़ दो। आपने फरमाया नहीं ए अली, मैंने अपने कानों से सुना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझे फरमाया था, ए उस्मान एक ज़माना आएगा फितने का शिकार बन जाओगे, लोग हुकूमत के झब्बे को तुमसे उतारना चाहेंगे, तुम उतारना नहीं, मत उतारना। मुझे याद आ रहा है यही वक्त के लिए मेरे आका ने फरमाया, मैं कैसे उतार सकता हूँ, मैं खिलाफत से कैसे दस्तबरदार हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। मौलाए कायनात ने तीसरी बात रखी, कहा हुजूर तो ऐसा करें कुछ दिन के लिए मदीना छोड़ दें, हम आपको कहीं और शिफ्ट कर दें, मदीना छोड़ दें। आपने फरमाया नहीं, दाढ़ी पर हाथ रखी, कहा ए अली अब देख रहे हो बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, और ऐसी उम्र में मदीना छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। अब ना जाने किस गली में मौत आ जाए मेरी और मैं मदीना छोड़ दूं, मैं सरकार के गलियों में मरना चाहता हूं, मैं मदीना नहीं छोड़ूंगा। गुलामों ने, इतने आपके गुलाम थे, उन लोगों ने आकर अर्ज किया हुजूर इजाज़त दें तो हम अभी इनसे जंग करके इनके किला कमा कर दें, भगा दें। कहा नहीं, इजाज़त नहीं है मदीना के शहर में खून बहाने का। प्यारे दोस्तों, आपने इजाज़त भी नहीं दी, इन लोगों का घेराव और मजबूत होता गया, यहाँ तक कि ऐसा लगा कि अब लोग अंदर घुस करके खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान गनी को शहीद कर देंगे। तो मौला अली ने अपने बेटे साहेब, दोनों साहेबजादे हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, रात भर जागो, पहरा दो, कोई अंदर ना जाने पाए। लेकिन उसी रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बड़े साहेबजादे अबू बकर और बलवाई में से दो, ये आगे से नहीं पीछे दूसरे के मकान में घुस करके उस्मान गनी के घर में पहुंच गए। उस्मान गनी उस दिन रोजे से थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और ये लोग पहुंच गए। आपकी बीबी हजरत नाइला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे पहले बढ़े, उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी। उस्मान गनी ने कहा, अबू बकर, ए सिद्दीक के बेटे, अगर इस वक्त तुम्हारे बाप जिंदा होते देखते तो क्या कहते? तो दाढ़ी छोड़ के भाग गए। लेकिन दोनों जो साथ में गए थे फौरन झपट पड़े और उस्मान गनी को बड़ी बेदर्दी के साथ 40 दिन मुहासरे में भूखा प्यासा रख करके उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी बीबी रोती चिल्लाती रही और फिर खड़ी होकर के नीचे झांक करके लोगों को बताया, ए लोगों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। आपकी ये शहादत बड़ी दर्दनाक तारीख में लिखी गई है, और आपकी शहादत के बाद आप जानते हैं फिर तमाम सहाबा के इत्तेफाक राय से मौला अली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हुआ। आपको खिलाफत पर मामूर किया गया, आप आलिम इस्लाम के खलीफा बने। लेकिन आप जैसे ही खिलाफत के कुर्सी पर बैठे, फितना तो शुरू हो चुका था, सर उभारा, चारों तरफ से फितने ही फितने नजर आने लगे। इसीलिए मौलाए कायनात ने अपने बच्चों को लिया, हसनैन करीमैन को लिया, और अपना दारुल खिलाफत कहाँ बनाया? कूफा बनाया, शाम की तरफ कूफा में। जिस कूफा की तरफ हम लोग धीरे धीरे जाने वाले हैं, हमारी गुफ्तगू होने वाली है करबला की तरफ, उस कूफा में मौलाए कायनात ने अपना सेंटर बनाया, खिलाफत का मरकज बनाया, वहाँ चले गए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बेशुमार दास्तानें सुनते रहते हैं, कहने वाले थक जाएंगे, लेकिन मौलाए कायनात की दास्तान चाहे सब्र की हो, चाहे सखावत की हो, चाहे इबादत की हो, चाहे रियाजत की हो, चाहे आपके इल्मो तदब्बुर की हो, चाहे आपकी शजाअत पहलवानी की हो, चाहे शहसवारी की हो, कभी ख़त्म नहीं होगी। बयान करने वाले थक जाएंगे लेकिन बयान ख़त्म
नहीं होगा। आप खलीफा हैं, इस्लाम के बादशाह हैं, लेकिन आपकी इनकिसारी देखो। कूफा की सरजमीन है, एक साइल आपके घर के सामने आया, बड़ी उम्र का है और सदा लगा रहा है कोई मुझे रोटी खिला दे, मैं कई दिन से भूखा हूँ, कई दिन से प्यासा हूँ, है कोई अल्लाह वाला जो मुझे खाना खिला दे। इतने में घर से इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों बाहर आए दौड़ते हुए, इनकी घराना ही वही सखियों का घराना था। बाहर आए और दोनों माशाअल्लाह जवान। इमाम हसन की उम्र 20, इमाम हुसैन की उम्र 19, 1 साल का फर्क था। आए, दोनों तरफ से पहुंच गए। चचा जान क्या बात है? कहा खाना खाना चाहता हूं, भूखा हूं। दोनों जवानों ने बाजू पकड़ लिया और ला करके अपने घर के सहन में बैठाया। आप बैठ जाओ, अभी खाना हम लाते हैं। बैठा के चले गए खाने लेने के लिए। अंदर में अच्छा खाना, थाली में ठंडा पानी, खजूर, सिरका, रोटी और दीगर बेहतरीन खाना ला करके रखा। उस साइल ने देखा तो मचल गया, कहा सुभान अल्लाह, ऐसे ही होते हैं अहले बैत, सखी, इतना अच्छा खाना। ये बात कर रहा था तो सामने ध्यान गया कि सामने एक शख्स लेबादा में बैठ करके सूखी रोटी, खुश्क रोटी पानी में डुबो कर खा रहा। चूंकि वो इफ्तार का वक्त था, वो इफ्तार कर रहे थे। नजर गई तो इस साइल ने कहा, ओ भाई, अरे खाना ज्यादा है, आओ तुम भी खाओ, बहुत अच्छा खाना है, तुम सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हो, आओ आओ तुम भी खाओ। आवाज सुनी तो इमाम हुसैन बाहर आए कि क्या बात है? कहा अरे खाना ज्यादा है, मैं उनको भी बुला रहा हूं, वो सूखी रोटी खा रहे हैं, जरा आप बुलाइए या मैं वहां जाऊं, साथ में खाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा तुमने पहचाना नहीं वो कौन है? कहा नहीं। कहा यही तो हमारे बाबा अमीरुल मोमिनीन हैं, मौलाए कायनात हैं, अली मुर्तजा है। इसकी तो हालत खराब हो गई, ताज्जुब और हैरत में पड़ गया कि सूखी रोटी और पानी में भिगो के खा रहे। ये बेचारा गया, बहुत दिन से आरजू थी, क्योंकि ये लोग अभी नए नए आए थे मदीना से, कूफा में, दूर दराज वालों को पता नहीं था। मुलाकात में भी दौड़ के गया, कदमों पकड़ लिया, कहा खलीफतुल मुस्लिमीन मुझे माफ कर दें, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना और आप सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, कहा ए साइल, ए मेरे भाई पूछने वाला, तुम खाओ, तुम्हारे लिए जो खाना आया है मुझे यही खाने दो। कहा आखिर वजह क्या है? कहा ए मेरे भाई, जब से मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है तब से मैं अच्छा खाना नहीं खाया हूँ, और जब से मैं खलीफा बना हूँ तब से पेट भर के नहीं खाया हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अमीरुल मोमिनीन पेट भर के खाना खाए और कहीं रियाया में कोई भूखा सो जाए। कल क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछे, मेरे आका मुझसे पूछे कि तुझे खलीफा इसीलिए बनाया गया था कि तू खिलाफत की कुर्सी पर बैठ करके तू अच्छा अच्छा और पेट भर के खाए और रियाया में हमारी उम्मती भूखे सो जाए। मुझे डर है, जब से मैं आका गए हैं मैंने स्वादिष्ट अच्छा खाना नहीं खाया हूं, बस यही सूखी, और न कभी नींद भर सोया हूं, कभी नींद भर सोया नहीं हूं, इसी फिक्र में कि कहीं मेरी पकड़ ना हो, मेरे रियाया में कोई परेशान ना हो। किसी ने पूछा, ए अली, आप कभी चैन से नहीं सोए? कभी तो बताओ, कभी आपने चैन की नींद सोई है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, एक रात ऐसी मेरी ज़िंदगी में आई है कि मैं खूब चैन से सोया हूँ, पूरी नींद सोया हूँ, पूरी रात सोया हूँ। अल्लाहु अकबर। वो कौन सी रात? कहा वो मेरे सरकार की हिजरत की रात। अल्लाहु अकबर।
अरे अली क्या बात कर रहे हो, तो बड़ी डेंजर रात थी। दुश्मन रूम के बाहर तलवार लेकर खड़े थे उस रात, और नबी के बिस्तर पर आप सोए और आप कह रहे हो मैं अच्छी नींद जिंदगी में उसी रात सोया, चैन की नींद। ताज्जुब नहीं होगा? उस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह कत्ल करने के लिए तमाम मक्का के कुफार और मुशरिकीन तलवार लेकर घेर रखा था कि बाहर निकलें कत्ल कर देंगे, या अंदर चलो सो रहे हैं कत्ल कर दें। और मेरे नबी उसी बिस्तर पर हजरत अली को सुला दिया, कहा तुम सो जाओ, और मुझे हिजरत का हुक्म हो गया। और उस रात को मौलाए कायनात कहते हैं मैं चैन की नींद सोया। कोई सो सकता है? नहीं सो सकता है। अरे अली, आखिर चैन की नींद तुम्हें कैसे आई? चारों तरफ दुश्मन नंगी तलवार लेकर खड़े थे, न जाने कब रूम में आ जाते और तुम्हें कत्ल कर देते। कहा सुनो, मेरे आका ने मुझसे फरमाया था अली तुम सो जाओ, कल तुम उठोगे, ये माल सामान जिनका है उन्हें वापस कर दोगे, ये अमानतें, तुम मदीने आओगे, फिर मुझसे मिलोगे। ऐ लोगों, आज तक अली सोता था, उसे चैन की नींद नहीं आती थी, डर लगता था कि कहीं मौत ना आ जाए। अली सोता था, लेकिन सुबह उठे उसे भरोसा नहीं होता था। अली सोता था, ऊपर सुबह उठेगा कि नहीं, नक्की नहीं कि उससे पहले मौत आ जाए। लेकिन आज की रात मेरे आका ने फरमाया अली सो जाओ, तुम सुबह उठोगे और मदीना आओगे, ये अमानतें देकर आओगे। मैंने समझ लिया अली, आज सो जाओ, जब तक तुम अमानतें वापस ना कर दोगे, जब तक तुम लोगों की अमानतें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, अहले बैत का दामन। अरे जवाब तो आपो, कितना बेहतरीन नारा लगाया है, कोई बोलता ही नहीं यार। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, या अली या अली, एक नारा हैदरी, या अली या अली, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। तो मैं के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मुझे यकीन हो गया कि मेरे रसूल के ज़बान से निकली हुई ये बात है, ये कलमात है कि अली तुम सुबह उठोगे, अमानतें वापस करोगे, मदीना आओगे। मैं समझ गया कि आज अली चैन की नींद सोएगा, जब तक अली उठ करके अमानतें वापस नहीं देगा, मदीना नहीं जाएगा, सरकार से नहीं मिलेगा, तब तक मौत उसके करीब नहीं आ सकती है। उस रात अली चैन की नींद सोया। तो ये अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज था। प्यारे दोस्तों, हजरत मौलाए कायनात के वाक़यात, आपके अदालत के, आपके शुजाअत के, आपके इबादत और रियाजत के कारनामे इतने सारे बड़े पड़े हैं, बरसों से आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कोई कहता है कि भाई बार बार सुन रहे हैं, जब भी सुनो नया लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। कल फिर इंशाअल्लाह रहमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी तकरीर मौलाए कायनात के घर की होगी। परवरदिगार आलम हमको और आपको उनके घर से फैज़ लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं, जंगे करबल की दास्तां सुनकर लोग सारे सलाम करते हैं। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम कर
सारे सलाम करते। चौतरफ छा गई उदासी है, रूह शबीर की याद आई है। अब्रे बारा को हुक्म दे या रब, बेसहारे सलाम करते हैं। या हुसैन की जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंग करबल की दास्तां सुन कर लोग सारे सलाम करते हैं। क्या कहे इस जुदाई का आलम, क्या कहे इस जुदाई का आलम, खिंच कर होठों पे आ गया है दम, जितने बहते हैं आँखों से आंसू, तुमको प्यारे सलाम करते हैं। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंगे करबल की दास्तां सुन कर लोग सारे सलाम करते हैं। हाशमी खून की दी है कुर्बानी, हम न भूलेंगे वो मेहरबानी। हाशमी खून की दी है कुर्बानी, हम न भूलेंगे वो मेहरबानी। तुम हो इस्लाम के कमर हरदम, सब सितारे सलाम करते हैं। या हुसैन जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंगे करबल के दास्तां सुन कर लोग सारे सलाम करते हैं। करबला में शहीद सोया है, याद करके अजीम रोया है। करबला में शहीद सोया है, याद करके अजीम रोया है। दास्ताने हुसैन की सुनकर, दास्ताने हुसैन की सुनकर, खून के धारे सलाम करते हैं। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे
सारे सलाम करते मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या नूरल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फातिहा। हुजूर ताजदार करबला जनाबी शहीद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहीम, मालिक मौला करीमा कार शज़ा, अक़ीदतमंदों की ये बज़्म पाक जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से मुंसलिक की है, मौला इसमें नियाज़ का एहतमाम किया। परवरदिगार आलम हम सब की हाज़री हमने तेरे महबूबीन के ज़िक्र को सुनिए। ए अल्लाह हज़रत उस्मान गनी मौला अली के सदक़े में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम जो लोग इस महफिल को सजाने में मेहनत व मशक्क़त करते हैं, मौला उनकी मेहनत को कबूल फरमा। जो लोग नियाज़ पेश किए हैं, जिस मकसद के लिए पेश किया है, मौला उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा। इस बज़्म पाक और महफिल की बरकत से मौला हम सब के कारोबारों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह में दुनिया की आफतों बला से महफूज फरमा। ए अल्लाह में इज़्ज़त और ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमा। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की महफिल में जो नियाज़ पेश की गई है वो मरहूम गनी भाई यूसुफ भाई कासमानी के तरफ से है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े में, चार यार के सदक़े में कबूल फरमाए और मरहूम के बाल बाल मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को मौला बरकतों से माला माल फरमाए। और छोटी नियाज मरहूम गनी भाई यूसुफ भाई कासमानी की छोटी भी नियाज उन्हीं की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए।